बहुत लोगों की ना एक दिक्कत होती है, वो क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते। क्रिटिसिज्म मतलब वो हेट से कनेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, मान लो, सॉरी, मैं किसी को नहीं बोल रहा, कोई मुझे बोल रहा है, मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरे मुंह पे पिंपल है, तो मैं उसे हटाने की जगह, जो मेरी प्रॉब्लम है उसे हटाने की जगह ये सोचूंगा कि वो ही मुझे घटिया समझता है, मैं ही अच्छा नहीं दिखता। मैं अपने पिंपल नहीं हटाऊंगा, मैं सोचूंगा मैं पूरा ही घटिया हूँ और वो मुझे ऐसे ही समझता है, और मुझे वो नहीं, सब लोग ऐसे देखते हैं। तो क्रिटिसिज्म बहुत लोगों के साथ होता है। इंडिया में तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, और बाहर का मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं बाहर तो रहता नहीं हूँ ना। तो ये बहुत बुरी दिक्कत है लोगों की। मैं किसी को बोल दूंगा कि तेरे थोड़े हेयर लाइन ज़्यादा दिख रही है, थोड़े बाल बड़े कर ले, थोड़े आगे कर ले, या फिर कुछ यूज़ कर ले, मैं बता दूंगा, कुछ भी चीज़ बता दूंगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी, मिनॉक्सिडिल बता दिया मैंने, यूज़ कर लो, डर्मारोलर यूज़ कर लो, बता दिया मैंने। पर वो लोग ऐसे नहीं लेंगे कि अच्छी बात बता रहे हैं, एक एडवाइस दे रहा है, पर वो लोग ऐसे लेंगे, मतलब कोई भी, किसी को भी बोलूँगा तो वो लोग ऐसे लेंगे कि ये मुझे बहुत गंदा बोल रहा है, मैं गंदा दिखता हूँ, मेरे बाल गंदे हैं, मैं पूरा गंदा हूँ, ऐसे सोचने लग जाते हैं लोग। मेरे दोस्त भी हैं ऐसे लोग। क्रिटिसिज्म नहीं वो कर सकते, दिमाग में नहीं घुसा सकते क्रिटिसिज्म। लोग क्रिटिसिज्म हेट से कनेक्ट करने लग जाते हैं। हेट क्या होता है? हेट होता है मुझे तो नहीं पसंद। क्रिटिसिज्म क्या होता है? तू अपनी ये चीज़ सही कर ले। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी चीज़ की कंप्लेंट डाल दो इंस्टाग्राम पे रील बना के, और वो वायरल हो जाए, तो वो वाला ब्रांड ज़रूर तुम पे कमेंट करेगा कि हम आपको ये एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते थे, तो हमें बताओ आपकी क्या दिक्कत है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो डीएम करने को बोलता है, और वो बताते हैं आपको क्या दिक्कत है, और फिर हम अगर अपनी दिक्कत बताएं तो वो इंश्योर करता है कि आगे से ये ना हो। ये होता है क्रिटिसिज्म, ये हेट नहीं होता, ये होता है क्रिटिसिज्म। और वो फिक्स करते हैं उस चीज़ को, और फिक्स करते हैं तो एक वो भी देते हैं। मान लो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी, और वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, दूध मंगवाया था, और वो ख़राब दूध आया, तो अमूल वाले, अगर मैंने अमूल से ऑर्डर करा होगा तो अमूल वाले ज़रूर पूछेंगे कौन सा बैच नंबर है, ये वगैरह वगैरह, रिव्यू लेंगे मेरा, और वो ऐसे करेंगे कि आगे से गलती ना हो। तो ये गलती हेट नहीं है ना, मतलब ये क्रिटिसिज्म हेट नहीं है, ये एक एडवाइस है कि तुम ये सही कर सकते हो, पर ये हेट नहीं है। मैं नहीं बोल रहा अमूल को कि वो बहुत घटिया ब्रांड है, मैं उसको कुछ भी नहीं खाता। मेरे घर पे हर चीज़ अमूल की आती है। मेरे घर पे चीज़ तक, मोज़रेला चीज़ भी अमूल की ही है, हर चीज़ अमूल की ही है मेरे घर पे। तो मैं उसको हेट नहीं कर रहा, मैं बस उसको बोल रहा हूँ कि तुम्हारी ये चीज़ सही नहीं हो रही, तो तुम ये चीज़ सही कर लो। और कोई भी बड़ा ब्रांड, अगर तुम बड़े बन ही नहीं सकते इस चीज़ के लिए, इस ऐसे नहीं हो तुम, तो कि मेरे को अभी कोई बोले कि मैं सही से नहीं बोल रहा, या कोई भी दिक्कत की अपना बैकग्राउंड चेंज कर ले। मुझे माइक लेने को बोला था एक बंदे ने, मैं लूँगा थोड़े टाइम में, तो मैं, उसने कहा था तो मैं लूँगा। मुझे कोई बोलेगा बैकग्राउंड चेंज कर ले, मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूँगा। मुझे कोई एक बोलने पे, एक बंदे के बोलने पे नहीं करूँगा। पर अब मेरे लोग क्या बोलते हैं, वीडियो ही इतने कम लोग देखते हैं। अगर एक ही बंदा मेरी वीडियो देखेगा और वो बोलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। जब बहुत सारे लोग देखेंगे तो मेजॉरिटी लोगों की बात सुनूंगा मैं। जैसे वोटिंग होती है, मेजॉरिटी लोग जो वोट करते हैं वो जीतता है। तो मुझे जो भी कोई बोलेगा, रिव्यू देगा, कमेंट एक रिव्यू की तरह होता है, एक हेट की तरह भी होता है। तो रिव्यू को मैं सही करूँगा, और हेट को मैं क्यों देखूँगा? मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए हेट से? अगर कोई मुझे हेट भी कर रहा है, कोई बड़ा ब्रांड है, उसे कोई हेट कर रहा है, उसे फ़र्क पड़ रहा होगा। अगर कोई उसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वो रिव्यू है एक, और वो रिव्यू को देखकर वो अपने कंपनी में, अपने ब्रांड में ये चीज़ सही करते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है, अभी वो था, प्लांट प्रोटीन किसने डाला था? फूड फार्मर ने डाला था प्लांट प्रोटीन अपना। तो उनके प्रोटीन के अंदर कुछ निकला था, और वो भी पूरा बैच बन जाने के बाद निकला था, और उन्हें टेस्टिंग के बाद पता लगा था, तो उन्होंने हटा दिया। वो उन्हें टेस्टिंग, एक रिव्यू निकली उनका कि क्या सही है इसके अंदर, क्या सही नहीं है। तो वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। मेरा एक जानकार है जो खाने का बिज़नेस चालू कर रहा था, और उसने रील डालना चालू करा था उस खाने के बिज़नेस की, और वो हर किसी से जो हेट था उससे भी, और जो अच्छा था उससे भी रिप्लाई कर रहा था। और हेट वाले को बस हेट नहीं है, वो क्रिटिसिज्म था, वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, ये कह रहे थे लोग।
तो वो उनसे पूछ रहा था क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, क्या अच्छा नहीं लगा आपको, एम्बियंस अच्छा नहीं लगा, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, या फिर बैठने की जगह अच्छी नहीं लगी, या हाइजीन अच्छा नहीं लगा, ऐसे ऐसे पूछ रहा था। तो उन्होंने बताया और उसने फिक्स करा। उसने एक ठेला खोल रखा था, स्टॉल लगा रखा था लोहे का, उसने उसकी जगह पूरा टेंट लगा दिया और उसके अंदर ठेला लगाया उसने। शायद हाइजीन की प्रॉब्लम बोली थी उन्होंने, या किस चीज़ की बोली थी कि धुआं बहुत उड़ता है, मिट्टी बहुत उड़ती है उधर। तो ये हो गया क्रिटिसिज्म, ये उन्होंने लिया और उसे सही करा। हम उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते। अगर हम उस चीज़ को लेके बैठ गए तो हम कभी बड़े बन ही नहीं सकते। मैं हर बार अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं ज़रूर पूछता हूँ मैं क्या सही कर सकता हूँ उसमें। कोई भी बंदा होगा वो सही करेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर वो सही नहीं करेगा तो उतना एफिशिएंटली, उतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा ही नहीं। अगर वो कई बार छोटी छोटी चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो चीज़ सही कर ले, मान लो जेप्टो ने अभी 100 रुपये पे फ्री डिलीवरी चला रखी थी, और 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 नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं, कल का एग्जांपल लेते हैं। कल मैंने कुछ मंगवाया था जेप्टो से और वहाँ का डिलीवरी गाय का मार्क नहीं हो रहा था कि अराइव हो चुका है, ये तुम्हारा ऑर्डर अराइव हो चुका है, यहाँ पहुँच चुका है, ये मार्क नहीं हो रहा था। तो मैंने फ़ोन करा और उन्होंने कहा, और उन्होंने रेटिंग भी ली उस चीज़ की, और मैंने अच्छी रेटिंग दी, उन्होंने वो फिक्स करा। उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं कर रहे, हम लेके नहीं बैठ गए, वो उन्होंने उसी टाइम फिक्स करा। वो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे वो लोग, मैं भी ट्राई कर रहा था, पर मैंने फ़ोन करा, जब उनका फ़ोन आया, खुद ही आया, तो उन्होंने 1 ही मिनट के अंदर, कॉल पे थे वो, उसी टाइम ही फिक्स हो गया। मतलब वो प्रॉब्लम फिक्स हो गई उसी टाइम। अगर वो नहीं करते मैं दोबारा ऑर्डर करता, मैं दोबारा जेप्टो से ऑर्डर करता ही नहीं। एक और एग्जांपल, मैं सिनेपोलिस करके है एक, जैसे PVR है वैसे सिनेपोलिस करके है एक, पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ शायद प्रोनाउंसिएशन। तो उन लोगों की सीट इतनी अच्छी नहीं है बैठने की, थिएटर की, तो हम उसमें नहीं जाते। अगर उसमें रिव्यू का ऑप्शन होता हम ज़रूर बताते कि हमें क्या बुरा लगा, और वो 100% सही करते वो चीज़। तो अगर वो सही नहीं करेंगे तो हम तो जाएंगे भी नहीं। अगर उन्होंने सही कर लिया और हमें वहाँ सस्ती भी टिकट मिलेगी, सही नहीं किया और हमें वहाँ सस्ती भी टिकट मिलेगी, तो मैं क्यों जाऊँगा? मैं जाना ही नहीं चाहता उधर। मेरी मम्मी भी नहीं जाना चाहती, मेरा भाई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फिक्स नहीं करी होगी। लास्ट सेकंड टाइम गए थे हम उसमें, और लास्ट टाइम हम उसमें गए भी नहीं थे। उसमें सस्ती भी थी, उसमें कुछ भी हो, कोई भी ऑफ़र हो, हम उसमें गए ही नहीं, क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगा था पहले टाइम। उन्होंने रिव्यू का ऑप्शन नहीं डाल रखा था शायद, या हमने देखा नहीं होगा। तो वो सही कर लेते, वैसे तो हमें पता नहीं लगा कि सही करा या नहीं करा, पर वो पूरे थिएटर की तो नहीं चेंज कर सकते वैसे भी, और अगर करेंगे भी तो हमें कैसे पता लगेगा? क्रिटिसिज्म एक ग्रोथ का ज़रिया होता है, हेट इग्नोर करना होता है हमें। हेट अगर कोई कर रहा है अमूल को, तो वो छोड़ नहीं देगा दूध बनाना, घी बनाना। अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि आपके इसमें ये दिक्कत थी, अभी ट्रस्टिफाइड ने टेस्ट करा था कि तुम्हारे दूध में दिक्कत है, और फिर उन्होंने बोला भी था हमारे दूध में दिक्कत नहीं है, और आगे आगे और आगे चीज़ें बढ़ी, तो फिर पता लगा कि डिलीवरी ऐप्स में दिक्कत है, वो सही से दूध को नहीं रखते और दूध आता भी सही से नहीं है, तो अमूल अब उसे सही कर रहा है। ऐसा नहीं है अमूल ने वैसे रहने दिया, वो दोबारा टेस्ट करते, वो दोबारा फेल होते, और दोबारा ट्रस्टिफाइड ने करा भी था और वो दोबारा फेल भी हुए थे, और उसके बाद एक और बार करा था, और उसके बाद पता लगा था कि हम जब अमूल की दुकान से ला के लेते हैं दूध तो वो नहीं ख़राब होता। तो मेरा मतलब यही है कि उन्होंने, रुको मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, तो वो ख़राब नहीं होता, ये रिव्यू दिया था ट्रस्टिफाइड जी ने। तो हमें क्या पता लगा? अगर अमूल को पता लगा होगा कि ये हो रहा है उसके ट्रांसपोर्टिंग बिज़नेस के साथ, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टिंग बोल लेते हैं उसे। अगर उसे पता लगा होगा कि वो उसके बिज़नेस में ये हो रहा है वो चीज़, वो ज़रूर सही करेगा। कई कंपनीज बिज़नेस प्रपोजल देखा था मैंने, के ड्रामा है, उसमें पहला सीन ही यही है, बंदे की एंट्री होती है मेन लीड की, और वो उसकी कंपनी होती है, CEO होता है शायद वो उस कंपनी का, और वो देखता है कि किस घटिया आदमी को ऐड चलाने को दे दी।
उनकी कंपनी के फूड की कंपनी थी, उनकी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की, वो किसी प्रोडक्ट की ऐड चला रहा था और वो सही से बोल भी नहीं रहा था, कुछ तो दिक्कत थी उस ऐड में। उसने उसी टाइम उसको क्रिटिसाइज़ करा और अपने टीम में बोला कि किसने इसको हायर करा, और उसे फिक्स करा। अगर वो फिक्स नहीं करता, वो ऐड का पैसा वेस्ट हो गया और अगली बार दोबारा वेस्ट होता, क्योंकि उसने फिक्स नहीं करा। वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। क्रिटिसिज्म एक बहुत बढ़िया ग्रोथ का ज़रिया है। अगर किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तुम उस चीज़ को फिक्स कर दो। बहुत सारे लोगों को अगर पसंद नहीं आ रही तो भी फिक्स कर दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको ऐसे ले लो कि मैं तो हूँ ही बुरा। कई बार मान लो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो कि, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो, कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, तुम मेकअप मत करा करो, तुम बिन मेकअप ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो वो उल्टा बोलती है कि तू तो मुझे पसंद ही नहीं करता, तू तो मुझे नीचे गिराने की कोशिश करता रहता है, ऐसे ऐसे, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती रहती हैं। तो वो क्रिटिसिज्म को एक ग्रोथ का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसे मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं ऐसे रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती। ऐसे अगर लोग क्रिटिसिज्म को लें, और क्रिटिसिज्म होता यही है, हेट नहीं होता है क्रिटिसिज्म होता है ये कि तुम्हें वो चीज़ सही करनी है। क्रिटिसिज्म होता है एक रिव्यू, मैंने रिव्यू दिया कि तुम्हें ये चीज़ सही करनी है। बहुत सारी कंपनियों में होता है, सारी ही कंपनीज़ में होता है रिव्यू, हर जगह पे रिव्यू देने होते हैं। तुम्हें कोई कॉल करेगा, तुम्हें किसी से लोन लेना है, तुमने लोन लिया, वो ज़रूर एंड में बोलेंगे तुम रिव्यू दे देना, और रिव्यू से उन्हें पता लगता है कि वो कैसे थे। अगली बार उन्हें अच्छा करना है और ज़्यादा, कि अभी वो अच्छे थे, अगली बार ज़रूर उन्होंने अच्छा करना है, पर अभी वो कैसे थे, क्या उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है अच्छा होने की या चेंज होने की, या फिर वो अच्छा कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो अच्छा करते रहेंगे। ये होता है। अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम्हारी ये चीज़ बुरी है, तो उसे सही करना चाहिए, ना कि लेकर बैठ जाना चाहिए। वो कभी फिक्स नहीं होगी, वो कभी सही नहीं होगी। तुम हमेशा एक ही जगह पे लगे रहोगे, तुम कभी धीरे धीरे ऊपर जा ही नहीं पाओगे, जब तुम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाओगे कि मेरी ये चीज़ गलत है, तुम मान ही नहीं पाओगे। तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा अगर तुम गलत चीज़ है तुम्हारी, वो तुम चीज़ सही कर लोगे। मैं पिंपल सही कर लूँगा, मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ के लिए कि मेरा फेस क्लियर हो गया है। मेरा 5-6 साल से बुरा सा फेस था, ये देखो, अरे यार अभी दिख नहीं रहा सही से, शायद दिख नहीं रहा, बहुत बुरे पिंपल थे, 5-6 साल होने वाले हैं इसको, और अब तो काफ़ी चले गए। तो मुझे लोगों ने बोला और एडवाइस भी दी कि तुम ये लगाओ, और मैंने वो एडवाइस ली और मैंने वो चीज़ की, और फिर पिंपल जाने लगे। अगर मैं नहीं लेता और मैं सोचता यार इन्हें तो घटिया ही लगता हूँ मैं, जब देखो यही बोलते रहते हैं, ये तो मुझे नीचे ही गिराना चाहते हैं, मुझे नीचे समझते हैं, मुझे अपने से नीचे ही समझते हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं दिख पाऊँगा मैं इसकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से मुझे बुरा समझता है, हर कोई मुझे बुरा समझता है, ऐसे ऐसे मैं सोचता रहता। तो क्या मैं आगे बढ़ता? मैं हमेशा वहीं लगा रहता। मैं अपने पिंपल्स की वजह से और अपनी शक्ल की वजह से मैं मास्क लगा के घूमता था 5 साल तक, शायद मैंने मास्क लगाया होगा। 5 साल तक मैंने मास्क लगाया है। पिछले साल ही तो मेरी 12th हुई है और पिछले साल तक मैंने मास्क लगाया है। मैंने लास्ट पेपर के अगले दिन से ही छोड़ दिया था मास्क। तो मैं उसी जगह लगा रहता, मैं अपने पिंपल को छुपाने में लगे रहता। मैं उसको फेस करूँगा कि लोग देख रहे हैं, और मैं फिक्स करूँगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और तो ही वो ज़्यादा अच्छा है। मैं हमेशा डर डर के रह जाऊँगा तो कोई भी, मतलब मैं हमेशा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा उस चीज़ से। मैं हमेशा पिंपल के लिए सोचता रहूँगा। मैं कभी ये नहीं सोच पाऊँगा मुझे पैसे कमाने हैं। अगर मुझे पैसे कमाने भी हैं, मेरे मन में होगा, तो कहीं ना कहीं मन में आ ही जाएगा, मुझे सोशल एंजाइटी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं पैसे भी कैसे कमाऊँगा जब मुझ में यही 2 चीज़ नहीं होगी कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, या फिर मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, उसमें भी किसी से बात करनी होगी। मैं अपना ही लॉस झेलता रहूँगा, अपने ही वर्कर अगर मैं रखूँगा, अपने नीचे बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो उनको भी नहीं बोल पाऊँगा मैं। अगर मैं ये कुछ कर ही नहीं सकता, रिव्यू लेकर मैं बैठ जाऊँगा कि ये तो बुरा ही है, तो वो कैसे फिक्स हो सकता है? मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल जो सोचा था वो यही दिया था कि इंस्टाग्राम पे अगर तुम बुरी बना के वीडियो डालते हो क्रिटिसाइज़ करके कि इस फ्रेंड ने ये करा, तो वो ज़रूर
वो कमेंट में मैसेज करते हैं और आपका रिव्यू लेते हैं और वो चीज़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं और आपको गिफ्ट हैम्पर भी भेजते हैं उसके बाद कि ये लो, तुमने अच्छा किया, हमें बता दिया और आगे से नहीं होगा ये। ऐसा ज़रूर बोलते हैं हर कोई। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो रिव्यू को, क्रिटिसिज्म को ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से लो। ऐसे मत लो कि ये तो मुझे बुरा बोल रहा है, ऐसे लो कि ये बुरा बोला, अब मैं इसको अच्छा होके दिखाऊंगा, औकात दिखा दूंगा इसको। ऐसे लो, औकात दिखा दो सामने वाले को उसकी औकात दिखनी चाहिए सामने वाले को उसकी। अगर उसने क्रिटिसाइज़ करा है, उसे औकात दिखा दो उसकी कि लो मैंने सही कर लिया, अब बता क्या कर लेगा तू मेरा, क्या कर लेगा वो तुम्हारा अगर तुम सही कर लोगे तो। मान लो किसी ने बोल दिया पिंपल बुरे लग रहे हैं, मैंने सही कर लिया, क्या क्या बोलेगा फिर वो? मेरे दांत टेढ़े मेढ़े थे, मैंने सही कर लिया, क्या बोलेगा अब वो? ऐसे अगर मैं फिक्स नहीं करूँगा चीज़ें तो मैं एक ही जगह पड़ा रहूँगा। हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, हमें एक ही जगह नहीं पड़े रहना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है। जब भी कोई चीज़ ख़राब होगी, किसी को दिखेगा तो वो बोलेगा, और बोलेगा तभी सही होगी, नहीं तभी पता लगेगा हमें कि वो चीज़ बुरी है, नहीं तो हमें कभी पता भी नहीं लगेगा। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि बोलते नहीं है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, अगर हमें पता ही नहीं लगेगा तो हम सही ही कैसे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ही कैसे जब हमें पता ही नहीं लगेगा कि आगे वो है, मुझे वो चीज़ सही करके आगे बढ़ना है। हमें पता ही नहीं लगेगा तो बोलेंगे, वो करेंगे कैसे? और जिन लोगों को पता लगता है वो ऐसे लेके बैठ जाते हैं कि ये तो बुरी चीज़ बोल रहा है, तो वो तो हमेशा वहीं रहेंगे, कोई आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। उन लोगों में से एक भी बंदा आगे नहीं बढ़ पाएगा।